हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते आनंद भाष्यकाराय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। टीवी बहुत ही आवाज कर रहा है। टीवी गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। सीताराम सीताराम। आप उस पे बैठ जाइए, घुमाते बहुत बढ़िया रहेगा। ये वाला ऐसे घुमा दीजिए। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु जगन्नियंता जगदाधार जगदधिकरण जगदात्मा परात्पर प्रब्रह्म भगवान विश्वनाथ की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लगभग ये 10वां महीना चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का। अब लीला संवरण की ओर है, तो उसी क्रम में राय रामानंद से शास्त्रार्थ हो रहा है, सत्संग हो रहा है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य पूछते हैं कि समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है, यश देने वाला है।
तो राय जी ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वही सर्वाधिक यश बटोरता है, कीर्ति बटोरता है। हम कल इस पर चर्चा किए थे कि रामकृष्ण परमहंस आदि जैसे महापुरुष, उनके बाद अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन याद कौन कौन है, स्मरण किनका किनका किया जाता है? उन्हीं महापुरुषों का जिनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर जी के गए 5,500 वर्ष से अधिक बीत गए। अर्जुन, नकुल, सहदेव, पर आज भी दिग दिगांतर में उनके नाम, यश, उज्जवल कीर्ति का गान होता है। लेकिन उसके बीच में आए हुए कितने लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर गए, उनका कोई नामो निशान नहीं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा, कलवो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते, ब्रह्म रुद्रपदोत्कृष्टम गुरुणा कथितम मम। कहते हैं इस कलयुग में महान भक्त के रूप में यश पाना बड़ा दुर्लभ है, किंतु ऐसा पद पाकर के जो श्री कृष्ण का भक्त हो, अमुक श्री कृष्ण का भक्त है, ऐसी चर्चा जब जगत में होने लगे तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ, ये गरुड़ पुराण कहता है। और ब्रह्मा जी नहीं, भगवान रुद्र से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्म रुद्र पदोत्कृष्टम गुरुणा कथितम मम। इतिहास समुच्चय में पुंडरीक जी से नारद जी ने कहा है, जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यात् बुद्धिरीदृशी दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत्। जब अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य को यह अनुभूति होती है कि वह वासुदेव का सनातन दास है, नित्य दास है, तब वह सारे लोगों का उद्धार कर सकता है। जैसे ही, अर्थात जैसे ही जीव भगवान का परम भक्त होता है तो वह जीवों के उद्धार के लिए समर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त कितना श्रेष्ठ है, इसके लिए गरुड़ पुराण में कह रहे हैं, ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्यः सर्ववेदांत पारगः, सर्ववेदांत विकोट्या विष्णु भक्तो विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्यः एकान्त्येको विशिष्यते, एकान्तेको विशिष्यते। हजारों ब्राह्मणों में कोई एक यज्ञ करने के योग्य होता है, आधा तो लहसुन प्याज में ही बर्बाद हो जाते हैं, कुछ झूठ बोलने में, कुछ अभक्ष भक्षण में, कुछ राग द्वेष में। हजारों ब्राह्मण में कोई एक योग्य होता है यज्ञ करने का,
बिहार बंगाल आदि में देखो, सबसे अधिक ब्राह्मण ही मांसभक्षी मिलेंगे। नवरात्र के नवमी को केवल बंगाल बिहार में करोड़ों बकरे कट जाते, करोड़ों। कोई वैष्णव धर्म का उपासक हो तो आश्विन मास भर तो टिक ही नहीं सकता वहां, चारों तरफ मांस पकने की ही बदबू आएगी, ये स्थिति है। तो हजारों ब्राह्मणों में कोई एक यज्ञ करने के योग्य होता है, और हजारों योग्य याज्ञिकों में कोई एक ब्राह्मण सारे वैदिक ज्ञानों को लांघ जाता है, मतलब वैदिक ज्ञान में पारंगत हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति इन सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हुआ। फिर ऐसे हजारों वेदांत विद ब्राह्मणों में कोई एक श्रीहरि का भक्त होता है, जो वेदांत पारग हो गया, श्रीहरि का भक्त होता है। और ऐसे हजारों वैष्णवों में कोई एक श्री कृष्ण का भक्त होता है, और वही सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। गोपियां कितनी प्रसिद्ध हुई, उद्धव जी, विदुर जी, महाबली भीमसेन, नकुल सहदेव, अर्जुन युधिष्ठिर, भगवान परशुराम, महादेव, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि होती है। ब्राह्मणेषु च विद्वांसः, ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ है। विद्वत्सु कृतबुद्धयः, विद्वानों में भी कृत बुद्धि की, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, जिसको ज्ञान हो गया। कृत बुद्धि सुकर्तारः, कृत बुद्धि में भी कर्ता, जो करने लगा है। कर्तृषु ब्रह्म वेदिनः, और उन कर्ता से भी श्रेष्ठ जो ब्रह्म को जान गया, जो श्री कृष्ण को जान गया। अत्यधिक कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पंडित अत्यंत विख्यात हो जाता है। और किंतु जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में भगवान मुकुंद के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, महिमा गाते हैं, वह उन वेदांत शास्त्रादि ग्रंथों में श्रम करने वाले से भी श्रेष्ठ है। नारायण व्यूहस्तव नामक स्तोत्र में लिखा, ना हम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा भी नहीं होना चाहता, ना हम ब्रह्मा भूयासम त्वद्भक्ति रहितो हरे, त्वयि भक्तस्तु कीटोपि भूयासम जन्म जन्मसु। मुझे यदि सौभाग्य मिले ब्रह्मा के पद को संभालने का, किंतु वहां यदि हे श्री कृष्ण आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त नहीं, तो मैं ब्रह्मा नहीं होना चाहता। और यदि हमें कीड़ा बनने में भी यदि आपकी भक्ति प्राप्त हो, तो हजारों जन्म तक मैं कीट बन जानना चाहता हूं। और केवल बस आपकी याद में रोना चाहता हूं। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी
याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन कभी ना नींद भर सोया, तुम्हारी याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन। तड़पना क्या है मत पूछो, हाल दिल कह नहीं सकता, अश्रु से पलकों को भिगोया, याद में मोहन न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन। आदि पुराण में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव, न च लक्ष्मी न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। मुझे गोपियों के समान न ब्रह्मा जी प्रिय हैं, न शिव जी प्रिय हैं, न लक्ष्मी जी प्रिय हैं, यहां तक कि मैं स्वयं भी अपने को प्रिय नहीं। ये भक्ति के कारण, भक्ति के कारण। समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है? महाप्रभु पूछ रहे हैं, सबसे अधिक कष्टदायक कौन सा दुख है? पत्नी मर जाना, घर के संपत्ति चोर ले जाना। सबसे अधिक कष्टदायक कौन सा है? बोले जिसको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हुई हो, या जो श्री कृष्ण को प्राप्त करके फिर उनका विरह भोग रहा हो, वो सबसे अधिक कष्टकारी है। वैदिक साहित्य में भगवान का कथन है कि माम अनाराध्य दुखार्तः कुटुंबासक्त मानसः सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिच्युतः। जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, जो परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है, कुटुंबासक्त मानस है, और जो भक्ति में लिप्त नहीं होता, उसी व्यक्ति को मैं सबसे अधिक दुखी समझता हूं, ये भगवान कह रहे हैं। तो मतलब सबसे बड़ा दुख कौन हुआ? वैष्णवों की संगति नहीं करना या अपने से बड़ों की सेवा नहीं करना, वह सर्वाधिक दुखी है। वो भले प्रदर्शन न करे। बृहद भागवतामृत में महाप्रभु के शिष्य श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वजीवनाधिकं प्रार्थ्यं श्री विष्णु जन संगतः विच्छेदेन क्षणं चात्र न सुखांशं लभामहे। जीव के जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं का अनुभव होता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये मिल जाता, ये मिल जाता, उनमें से सबसे बड़ी वांछा क्या है? भगवत भक्तों की संगति। वो जिनको मिल जाए उन पर भगवान की कृपा है। मानो उन पर श्री कृष्ण रीझ गए हों, हे भगवान। रामानंद जी कह रहे हैं,
प्रभु भगवान की विशुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा, श्री भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान में कुछ भी प्रयत्न न करके केवल साधु संतों के मुख से आपके चरित्र का श्रवण करता है, वो आपको प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भले शास्त्र में बिल्कुल अनभिज्ञ हो किंतु आपकी कथा को केवल सुनता है, उनको आप प्राप्त हो जाते हैं। जो बड़े बड़े ऋषियों को जिस स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य को श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी मति नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। इस तरह दोनों ही प्रेम पथिक के पागल आपस में सत्संग करने लगे और अनेकानेक प्रश्नों का समाधान राय रामानंद जी ने किया। इसके बाद महाप्रभु दक्षिण तीर्थ की ओर बढ़े। महापुरुषों का जो तीर्थ भ्रमण होता है वो अपने कल्याण के लिए नहीं होता। क्यों? श्रीमद् भागवत में लिखा है कि महापुरुष स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ में तीर्थत्व इसलिए है क्योंकि वहां महापुरुष रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि संत चलते फिरते प्रयाग हैं। महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण केवल लोक कल्याण के निमित्त होता है। उनके लिए स्वयं कोई कर्तव्य नहीं होता। वह संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, वो लोक शिक्षा के लिए करते हैं। भगवान शिव की उपासना राम जी करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। वो नित्य तो दोनों में तादात्म्य संबंध है। फिर प्रश्न यह होता है कि फिर भगवान रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? राम जी को क्या आवश्यकता, जब शिव जी उनके हृदय से कभी दूर ही नहीं होते? बताना यह चाहते हैं कि मैं परब्रह्म होकर के रुद्राभिषेक करता हूं, तुम तो जीव हो। लोक शिक्षा के लिए भगवान स्वयं महर्षि वशिष्ठ से सत्संग करते हैं, गायत्री जप करते हैं, सूर्यार्घ देते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, योग याग आदि कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, केवल लोक शिक्षा के लिए। गृहस्थियों को पावन बनाने के लिए, भक्तों को कृतार्थ करने के लिए, तीर्थों को निष्पाप बनाने के लिए, पृथ्वी को पवित्र करने के लिए नाना तीर्थों में भगवान भ्रमण करते हैं। महाप्रभु गोदावरी में स्नान करके विद्यानगर से आगे की ओर बढ़े। गौतमी, गंगा, मल्लिकार्जुन, अहोबल, सिंह, सिद्धवट, स्कंद क्षेत्र, त्रिपट, वृद्ध काशी, बौद्ध स्थान, त्रिपति, त्रिमल्ल, पानन सिंह, शिव कांची, विष्णु कांची, त्रिकालहस्ती, वृद्धकोल, शियाली भैरवी, काबोरा तीर, कुंभकर्ण, कपाल आदि पुण्य तीर्थों में दर्शन स्नान आदि करके भगवान श्रीरंग क्षेत्र पहुंचे। श्रीरंगम, जहां पर जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानुजाचार्य भगवान का शरीर अभी भी है।
800 साल बीत गए, शरीर ज्यों का त्यों है भी, वही चमड़ी, वही नाखून, वही बाल, वही नेत्र। हमने दर्शन किया है, और नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। एकदम श्रीरंगम दक्षिण मदुरई के पास, चेन्नई से आगे इतनी दूरी पे दर्शन होता है। शरीर ज्यों का त्यों, वही उन्नत ललाट लगता है, नेत्र भी खोल देंगे, ज्यों का त्यों शरीर है, वही चमड़ी। यहां तक पुजारी ऐसे से छू के भी दिखाते हैं, उन्हें भद्र किया जाता है, बीच बीच में कभी उनके बाल छीन दिए जाते हैं, अर्थात वैदिक रीति से। फिर यज्ञोपवीत परिवर्तन होता है, प्रतिदिन स्नान होता है उनका, उनकी आरती होती है। उन्होंने कहा था अंतिम समय में जब भगवत धाम जा रहे थे कि मेरे शरीर का संस्कार मत करना, ताकि आने वाले जीवों को यह पता रहे कि भगवत भजन के बल से शरीर भी चिन्मय हो जाता है। 3 दिन में शरीर में गंध आ जाती है। 850 साल से अधिक बीत गए, ज्यों का त्यों शरीर है। यह है उपासना का फल। भगवान साक्षात विद्यमान है, और हम लोग जितना खड़ा होके होंगे उतना उनकी यहां से लेके यहां तक का भाग। मतलब पहले के लोग कितने लंबे होते थे, और कुछ खाए पिए नहीं, फिर भी ज्यों का त्यों एकदम हष्ट पुष्ट शरीर है। ये सब भगवत जन है। इसके बाद श्रीरंगम क्षेत्र पहुंचे, वही भगवान का दरवाजा, उसके इस तरफ वही छोटा सा मंदिर बना है, आचार्य बैठे हुए हैं। वहां लाइट का प्रयोग नहीं होता, वहां मोमबत्ती और दीपक जलता रहता है। इस प्रकार आषाढ़ मास में श्रीरंगम क्षेत्र पहुंचे। वहां परम भाग्यवान श्री वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव, जो ब्राह्मण जाति से थे, उनके अनुरोध से आषाढ़ मास में पहुंचने के कारण चातुर्मास्य किया भगवान ने। और महाप्रभु जहां ठहरते पूरा परिवार का परिवार कृष्ण भक्त हो जाता। सायंकाल जंगलों में घूमने जाया करते थे। एक दिन वे एक बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण आसन लगा करके बड़े ही प्रेम के साथ गदगद कंठ से गीता जी का पाठ कर रहा है। और वह जो गीता जी का पाठ कर रहा था, वे अशुद्ध श्लोकों का उच्चारण कर रहा था। पाठ कर रहा था और अशुद्ध श्लोक बोल रहे थे, शुद्ध श्लोक नहीं बोल रहा था, लेकिन रोता जा रहा था। महाप्रभु ने देखा, पाठ करते समय वह ध्यान में ऐसी अवस्था में था कि संसार का उसे ज्ञान नहीं था। महाप्रभु बड़े देर तक खड़े होकर उसके पाठ को सुनते रहे। जब वह पाठ करके उठा तो महाप्रभु ने स्नेह के कारण पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिलता है जिसके कारण से तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो जाती है? इतने ऊंचे प्रेम के भाव तो अच्छे अच्छे भक्तों के शरीर में नहीं प्रकट होते। तुम अपनी प्रसन्नता का मुझे ठीक ठीक कारण बताओ, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तब उस पुरुष ने कहा, तो कहा, भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मण ने कहा, निरक्षर हूं और मूर्ख ब्राह्मण बंधु हूं, शुद्धा शुद्ध का कुछ भी मुझे बोध नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कि तू गीता का नित्य प्रति पाठ किया कर। मैं गीता का अर्थ क्या जानूं? मैं तो पाठ करते समय इसी बात का ध्यान करता हूं कि सफेद रंग के 4 घोड़े से जुता हुआ एक बहुत बड़ा सुंदर रथ खड़ा हुआ है। उसके विशाल ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हैं। खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रखे हुए बैठे हुए हैं। भगवान अच्युत सारथी के स्थान पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुराहट से
अर्जुन को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और गीता का उपदेश कर रहे हैं। बस इतना देखते ही मेरे मन में आता है कि परब्रह्म परमात्मा होकर के अर्जुन के लिए सारथी बन गए। सारथी होता कौन है? रथी सारथी के कंधे पे लात रखता है, क्योंकि घोड़े की हिनहिनाहट, धनुष के टंकार, आक्रमण आक्रमण इस शब्द की ध्वनि, हाथी की चिंगार, अस्त्रों की खनखनाहट से सारथी को उसके रथ में बैठे हुए ही रथी का संकेत प्राप्त नहीं हो पाता कि इधर चलो उधर चलो। तब वह सारथी के कंधे पे लात रख करके और उसी से इशारा करता है, अंगूठे और बाद की उंगली से चमड़ी खींच करके रोकता है, धमस से रोकता है और आगे चलाने के लिए एड़ी से धक्का देता है और दाहिने चलने के लिए कान खींचता है, बाएं चलने के लिए ऐसे ठोकर देता है। तो पांव के इशारे से सारथी रथ को खींचता है और भगवान अर्जुन के लिए सारथी बन गए। मैं इस रूप माधुरी का दर्शन करके मेरे नेत्रों से अश्रु नहीं रुकते। मैं क्या करूं? महाप्रभु से कहा उस ब्राह्मण ने। लोग मेरे पाठ को सुनकर बहुत हंसते हैं, बहुत से तो मुझे बुरा भला कहते हैं, पर मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं इसी भाव से पाठ करता रहता हूं। मैं एकदम संसार को भूल सा जाता हूं। आज ही आकर इतने दिनों में हे भगवान, आपने हमसे मीठी बातें की है, जो मेरे पाठ का फल देने के लिए आप पधारे हैं। लगता है आप साक्षात नारायण हैं, आप कोई दिव्य पुरुष हैं। आपके चरण कमलों में प्रणाम है। भगवान ने उस ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया, मीठे स्वर से कहा, विप्रवर तुम धन्य हो, यथार्थ गीता का असली अर्थ तो तुमने ही समझा है। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते। वे तो भाव के भूखे हैं। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे तयोः फलम तुल्यम ही भावग्राही जनार्दन। विष्णु शब्द के चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे बनता है और राम शब्द के चतुर्थी के एक वचन में रामाय बनता है। लेकिन मूर्ख क्या करता है? रामाय की तरह ही विष्णाय शब्द का प्रयोग करता है। रामाय अकारांत है, विष्णु शब्द उकारांत है, तो उकारांत का रूप शंभुवत चलेगा। लेकिन मूर्ख विष्णाय कहता है, विद्वान विष्णवे कहते हैं। लेकिन विष्णाय यदि भक्ति से मूर्ख कहता है तो भगवान उस पर रीझ जाते हैं। और विष्णवे कोई शुद्ध उच्चारण करे, अंतःकरण में प्रेम नहीं तो रीझते नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव शुद्ध होने पर, पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा, और अशुद्ध भी हो तो कोई बात नहीं है, सोने में सुगंध हो गया। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनको कृतार्थ किया, कृपा की, और फिर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भर्तृहरि वैराग्य शतक में कहा, रे कंदर्प करम कदर्थयस किम कोदंड टंकारितैहि रे कोकिल कोमलैः कलरवैः किं त्वं वृथा जल्पसि मुग्धे मुग्धे स्निग्ध विदग्ध मुग्ध मधुरैः लोकैः कटाक्षैरलम् चेतश्चुम्बित चंद्रचूड चरणा चरण ध्यानामृतं वर्तते रे कंदर्प करम कदर्थयसि किं कोदंड टंकारितैहि। ओ कामदेव, भर्तृहरि जी कह रहे हैं,
धनुष की टंकार से कामदेव कभी भी किसी पर आक्रमण पहले करते थे तो कैसे करते थे? पुष्प का धनुष, पुष्प के बाण उस पर उससे मारते थे, तब बड़े बड़े योगी विक्षुब्ध हो जाते थे। लेकिन जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया तो उनकी भार्या रति के प्रार्थना करने पर कामदेव के का नाम पड़ा अनंग। बोले अब ये शरीर से तो नहीं किंतु सबके संकल्प में विद्यमान रहेंगे। कामदेव का कोई संकल्प करेगा, कोई ऐसा चिंतन करेगा, उसी समय उनके बाणों का आक्रमण अदृश्य रूप से हो जाएगा। वर्तमान में यही होता है, कामदेव का स्वरूप दिखाई नहीं देता लेकिन पहले सस्वरूप आते थे और पुष्प के बाण, पुष्प के धनुष उससे आघात होता था। तो करे ओ कामदेव, अपने धनुष की टंकारों को तू अपने हाथों से क्यों कष्ट दे रहा है? अरे कोयल, तुम अपनी कोमल कलनादों से क्यों व्यर्थ कोलाहल मचा रही हो? हे भोली भाली स्त्री, तुम्हारे इन स्नेह युक्त चतुर मोहन मधुर एवं चंचल कटाक्षों से अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बोले मेरे चित्त ने चंद्रचूड़ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ध्यान रूपी अमृत का पान कर लिया है। हमने श्री कृष्ण का चरणामृत ले लिया है। मैं श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करता हूं, इसलिए कोयल, तुम्हारी कोकिल वाणी मुझको प्रभावित नहीं कर सकती। हे कामदेव, तुम्हारे कामयुक्त बाण मुझे आघातित नहीं कर सकते। वो स्त्री, तुम्हारे चंचल कटाक्ष मुझे आंदोलित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने श्री कृष्ण के चरण का आश्रय ले रखा है। एक बार कामदेव गए श्री कृष्ण के पास। बोले हमने तो बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, देवताओं के तो परखच्चे उड़ा दिए, मेरे सामने कोई टिकता नहीं। बड़े से बड़े योगी मेरे से युद्ध करने में असमर्थ हैं, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बोले युद्ध कैसे करोगे? बोले मैं आप पर अपना प्रभाव दिखाऊंगा, आप बच के जानिए तो जाने। श्री कृष्ण ने कहा कौन सी लड़ाई लड़ोगे? किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान की? तो बोले समझा नहीं। बोले किले की लड़ाई का मतलब है बड़े बड़े जितेंद्रिय महात्माओं के बीच में रहूं और तुम मेरे पर आक्रमण करो, और मैदान की लड़ाई जहां हजारों स्त्रियां हो, मैं अकेले हूं और वहां आक्रमण करो। बोले किले की लड़ाई बहुत लड़ी है, मैदान की लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने कहा मैदान की लड़ाई करूंगा। करोड़ों द्यू गोपियां थी, अकेले श्री कृष्ण विराट पुरुष वहां उपलब्ध थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वह कामदेव अपने संपूर्ण स्वरूपों से करोड़ों द्यू गोपियों में विराजमान हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने बंसी बजाई तो कामदेव भी मोहित हो गया भगवान की बंसी में, और जब आक्रमण करना चाहा भगवान के ऊपर तो टांग उठा करके घुमा करके फेंका, ब्रजमंडल से बाहर जाकर के गिरा। बोले श्री कृष्ण की सीमा में किसी काम की कोई गति नहीं। तो इसलिए कहा कि तुम धनुष की टंकारों को अब संभाल लो। हे कामदेव, मैं तुम्हारे पराक्रम से अब टूटने वाला नहीं। अरे कोयल, तुम्हारी कोकिल नादों से मैं अब रीझने वाला नहीं। हे नारी, तुम्हारी चंचल कटाक्षों से मैं अब रीझने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने श्री कृष्ण के चरण का आश्रय ले रखा है। रे कंदर्प करम कदर्थयसि किम कोदंड टंकारितैहि रे रे कोकिल कोमलैः कलरवैः किं त्वं वृथा जल्पसि मुग्धे स्निग्ध विदग्ध मुग्ध मधुरैः लोलैः कटाक्षैरनं चेतश्चुंबित चंद्रचूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। मैंने चंद्रचूड भगवान का ध्यान कर लिया है। जिसने
प्रेम रूपी आसव का, प्रेमासव का, प्रेमामृत का पान कर लिया है, जो उसकी मस्ती में संसार के सभी पदार्थों को भुला चुका है, उसके सामने ये संसार की सभी सुंदर, सुखद और चमकीले पदार्थ तुच्छ मालूम पड़ते हैं। वे उन पदार्थों की और दृष्टिपात तक नहीं करता। महाप्रभु श्रीरंगम जब आए तो आने के बाद शरीर पर कुछ थकावट से प्रतीत होते थे। वहां पर तीर्थराम नाम के एक सज्जन थे, खड़े थे। उधर से दो वेश्या आ रही थी, महाप्रभु इधर से जा रहे थे और उसी समय उस तीर्थराम नामक भक्त ने महाप्रभु से पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, भाई मैं गृह त्यागी सन्यासी हूं, अपने प्यारे की तलाश में घर से निकला हूं, एकांत ही हमारा आश्रय है। देखो संतों का परिवार क्या क्या होता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, एकांत ही हमारा घर है, वैराग्य ही हमारा भाई है, बंधु है, संकीर्तन ही हमारा कर्तव्य है और भगवान का चरणामृत ही हमारा भोजन है, इसलिए एकांत में रहता हूं। तब दोनों स्त्रियों ने, दोनों वैश्याओं ने आपस में कहा, दोनों संगिनियों ने कहा, मालूम होता है इसने अभी संसार का सुख भोगा नहीं, तभी यह ऐसी बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा है। अजी चलो भी, किसकी बातें करने लगे। ये सब कामदेव ने खप्पर हाथ में दे करके इन्हें द्वार द्वार का भिखारी बना दिया है। तीर्थराम ने कहा, नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है, इनके चेहरे में आकर्षण है, ये कोई वैराग्यवान साधु प्रतीत होते हैं। तो बोले, लक्ष्मीबाई जो थी उसमें से एक, उस बाई ने कहा, हाँ बिना मिले के तो सभी वैरागी हैं, खाने को न मिला तो कह दिया एकादशी व्रत है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नारी मर गई, घर के संपत्ति चोर ले गए तो माथा मुड़ा के सन्यास ले लिया। मुझ जैसे कोई इनके पल्ले पड़ जाए तब हम देखें कि कैसे त्यागी बने रहते हैं। लक्ष्मीबाई ने कहा, अच्छा देखें तुम्हारी बात, यदि तुम इन्हें अपने चंगुल में फंसा लेना चाहती हो, देखें। महाप्रभु एक करवट लेटे हुए श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। गोविंद और कृष्णदास जो साथ में थे कुछ दूरी पे खड़े थे। वो वैश्याएं वहां जाकर के बैठ गई और हाव भाव कटाक्षों से प्रभु की अनन्यता को भंग करने की चेष्टा करने लगे। वो भगवान नाम के कीर्तन में मस्त थे, किंतु वो अपने नशे में चूर थे। तब साहस इकट्ठा करके लक्ष्मीबाई ने पूछा, साधु बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। पतित पावन भगवान तो तैयार ही बैठे थे। वे जल्दी उठ बैठे और करुणा भरी विकार नाशिनी दृष्टि डाल करके मधुर स्वर में कहा, माता जी हाथ जोड़ करके इस दीनहीन संतान के लिए क्या आज्ञा है। ये उन लल्लाओं से कहा, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। उनकी दृष्टि में और उनकी वाणी में न जाने ऐसा क्या जादू था कि वे दोनों अवाक रह गईं। काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। उनकी वाणी बंद हो गई, धैर्य छूट गया। पश्चाताप की अग्नि में उनके हृदय धधकने लगे। वे आत्मग्लानि से अभिभूत होकर के अपने ऊपर ही धिक्कार करते हुए घृणित
भाव से भर गई और सोचने लगी मैं कैसी पापिनी हूं जो हमें अपने को संतान कह करके मुझे माता शब्द से अभिव्यंजित कर रहा है। चित्कार मचा करके दोनों ललनाएं रोने लगी और चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़ी, हा प्रभु मुझ पापी का उद्धार करो। इसे कहते हैं महात्मा, पापी का उद्धार करो, मुझे अपने चरणों में शरण दो। इस प्रकार चित्कार मार करके जब रोने लगी, महाप्रभु ने प्रेम में विह्वल होकर के दोनों को उठाया और उठाने के बाद जैसे किसी जीव को परमात्मा हृदय से लगा लेता है वैसे ही दोनों को सीने से लगाया, आशीर्वाद दिया। साक्षात श्री कृष्ण है। अब एक बात, सन्यासी को काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने हृदय से कैसे लगाया? क्योंकि उस समय वह प्रभुत्व की स्थिति में थे, अर्थात उस समय परापर परब्रह्म की स्थिति में थे। कल्याण जो करना था, स्नेहांकन किया, जैसे कोई पिता अपनी कन्या का स्नेहांकन करता है और आशीष दिया। बस केवल स्पर्श ही भगवान ने किया था कि प्रेम में चित्कार मार करके रोने लगी, हा कृष्ण, हे रघुनंदन, हे यदुनंदन, जोर जोर से रोने लगी और कीर्तन करने लगी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहाते हो। सभी के दुख हरते हो, हमें फिर क्यों रुलाते हो, हमें फिर क्यों रुलाते हो। दया सागर कहाते हो। बनो न इतने निर्मोही,
दया सागर कहाते हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।